राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आज है जया एकादशी का व्रत रखा है। एकादशी महात्म पढ़ते हैं। जय एकादशी व्रत कथा। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। आप कृपा करके मास शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली उसमें मैं कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली होती है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती। हे राज शार्दूल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन वन था। एक समय वहां इंद्र बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायकों से नृत्य कराया। वहां पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहे थे। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मलिन और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मलिन का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ ज्ञान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डावाडोल हो गया। इसे शुद्ध गायन नहीं कर सका। परस्पर दोनों की दृष्टि बंद गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के श्राप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को कष्ट हुआ। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत और भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिससे दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई? मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करूंगा। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंतन करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे नरक, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीवन हिंसा की, न पत्ते और न फल खाए। दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास खड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनका स्वर्ण अस्त्र हो गया। रात जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई, न राज शार्दूल। इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों को रात्रि में बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नरक, जया एकादशी का व्रत करने से विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नायुयुक्त, आभूषणों से सुशोभित वे दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र से सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता
से तुमको श्राप से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप मोचन हुआ। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निस्संदेह हमारे पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वे करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद प्राप्त करता है। इसके पाठ और करने से सुनने से अग्नि अष्टम यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन धूप दीप निवेद से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन गुंदागिरी के साटे का सागर लिया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी महात्म की जय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।